हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी का गद्य खंड। हिंदी का क्या है? गद्य खंड है। लेखक के नाम, लेखक का जो नाम होता है आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में हमेशा बार बार ये प्रश्न पूछते रहता है। इसी का शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब चलिए देखते हैं ट्रिक। देखिए पहला पार्ट है श्रम विभाजन और जाति परत। श्रम विभाजन और जाति परत है क्या? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए इसका ट्रिक देखिए क्या बनता है। देखिए इसका ट्रिक बनता है, कह रहा है श्रम विभाजन जाति परत। श्रम, कोई भी काम जो मेहनत का काम करते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम से किया जाता है। अब भीमराव अंबेडकर जो थे, इनको विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये बहुत परिश्रम और मेहनत करने के बाद पढ़े। यहाँ से आप याद कर लीजिएगा श्रम कौन किए थे? तो भीमराव अंबेडकर। अच्छा, श्रम बहुत मेहनत किए थे। ठीक, ऐसे आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। चलिए दूसरा देखिए, 20 के दांत। कौन सा पाठ है? पाठ नंबर 2, 20 के दांत। क्या है? तो आपका कहानी है। क्या है? कहानी है। याद रखिए क्या है, ये भी पूछता है कि 20 के दांत कैसी रचना है, तो कहानी आपको याद कर लेना है। ये क्या है? कहानी है। ठीक, देखिए तो कहानी है। ठीक, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। कौन शर्मा जी है? नलिन बिलोचन शर्मा। अब पाठ का नाम 2 है, 20 के दांत। ठीक, चलिए देखिए इसका ट्रिक क्या बनता है। कह रहा है 20 के दांत। इसका ट्रिक क्या बन रहा है? तो 20 के दांत। और जो जहरीला, 20 मतलब जहर भी कहा जा सकता है, जहरीला दांत किनका होता है? तो आपको ऐसे थोड़ा सा ट्रिक, आपको थोड़ा सा माइंड में इसको समझना, याद कर लेना है कि शर्मा जी, तो बिलोचन शर्मा जी थे, उनका दांत 20 का था। ऐसे याद करिए, 20 का दांत किसका? तो शर्मा जी का। शर्मा जी लोग होते हैं, उनका दांत 20 का होता है। ऐसे आप क्या करना है? आपको याद कर लेना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर देखिए पाठ है कि भारत से हम क्या सीखे। क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे है क्या? तो भाषण है, एक प्रकार का भाषण है। ठीक, इसके लेखक मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। चलिए देखिए इसका ट्रिक क्या बनाते हैं। भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम लोग क्या सीख सकते हैं? भारत से हम लोग मूल ज्ञान सीख सकते हैं। क्या ज्ञान सीखेंगे? तो मूल ज्ञान। मूल से मैक्स मुलर। भारत से हम लोग अच्छी अच्छी ज्ञान सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें ले सकते हैं। इसका ट्रिक क्या बनाएंगे? तो मूल। भारत से हम लोग मूल बातें सीख सकते हैं, यानी मैक्स मुलर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ललित निबंध। क्या है आपका? तो ललित निबंध है। इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए इसका ट्रिक क्या बनता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून बढ़ता है, अपने जीवन काल में आप नाखूनों को हजारों बार आप जरूर काट लेते होंगे। हम लोग अपने नाखून को क्या करते हैं? हजारों बार काट लिया करते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद। हजारों बार नाखून काटते हैं, हजारी प्रसाद। ऐसे याद कर सकते हैं, हजारों बार नाखून काट देते हैं, हजारी प्रसाद हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला 5वां देखिए, नागरी लिपि। क्या है? निबंध है। लेखक गुणाकर मूले। कौन? गुणाकर मूले। नागरी लिपि क्या है? लिपि है। हम लोग कोई भी लिपि पढ़ते हैं, कोई भी लिपि में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसका गुण अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो गुण क्या होना चाहिए? अच्छा होना। जिसका गुण अच्छा होता है वही हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसका गुण बहुत अच्छा है, इस लिपि का गुण बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी सुविधा है, लिखने में भी सुविधा होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको आप लोग गुण। नागरी लिपि का गुण कैसा है? अच्छा है। तो गुण से गुणाकर मूले आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखिए 6 नंबर है बहादुर। क्या है? तो कहानी है। बहादुर कहानी। इसका लेखक कौन है? अमरकांत। ठीक, देखिए इसका ट्रिक क्या बनता है। यहाँ पे आपको याद करना है बहादुर। क्या याद रखना है? माइंड में इसको याद रख लेना है, बहादुर। अब बहादुर लोग जब मरते हैं, मर जाते हैं, उनको हम लोग अमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमर। बहादुर लोग की मृत्यु होती है, जैसे भगत सिंह थे, उनका मृत्यु हो गया तो उनको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। अमर बोलते हैं, अमर रहे, शहीद बोला जाता है, अमर। वो लोग अमर हो जाते हैं। ऐसे याद करना, बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। अमर से अमरकांत हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला देखते हैं 7 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। इसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा।
कौन? राम विलास शर्मा। परंपरा, ठीक, देखिए इसका ट्रिक बनता है परंपरा। परंपरा हम लोग ऐसे आपको याद कर लेना है, परंपरा हम लोग कौन सी परंपरा निभाते हैं? तो राम जी का जो परंपरा था वही हम लोग भी निभाते हैं। राम जी जैसे कितना मतलब पारंपरिक व्यक्ति थे कि अपने पिता के एक आज्ञा पे 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए ना, उनका परंपरा था। उस समय का क्या परंपरा था, आप आश्चर्य हो सकते हैं। उस समय का क्या परंपरा था कि पिता के एक आज्ञा पे 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। तो यहाँ से आपको याद कर लेना है परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा कौन निभाए थे अच्छे से? कौन? राम। तो राम से राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक। अगला देखिए 8 नंबर, जीत जीत मैं निरखत। कौन? जीत जीत मैं निरखत हूँ, है क्या? तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। तो लिखे कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन लिखा है? तो पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या हूँ? निरखत हूँ। मतलब जीत जीत मतलब अधिकतर जीत कौन लोग अधिकतर जीतते हैं? कोई भी चीज होता है अधिकतर कौन लोग जीत सकते हैं, जीत लेते हैं? याद कर लेना है महाराज। महाराज मतलब कौन होता है? बहुत बड़े व्यक्ति हो जाता है महाराज राजा होता है। कोई भी लड़ाई उड़ाई होता है, कुछ भी, तो जीतता कौन है? राजा लोग नहीं जीतते, हम लोग थोड़ी जीतते हैं, राजा लोग जीतते हैं। तो महाराज किसको बोलते हैं? राजा को बोलते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। जीत जीत में निरखत, ठीक। चलिए अगला देखिए 9 नंबर है अभिनय। क्या है? अभिनय कैसा है? तो ललित रचना। क्या है? ललित रचना, अभिनय, ठीक। तो देखिए इसका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, ठीक। तो अभिनय एक शहर का नाम है, ऐसे आपको याद कर लेना है। अभिनय एक शहर का नाम है। अभिनय को अशोक ने जीत लिया, ऐसे याद कर लीजिए। अभिनय एक शहर का नाम है, अभिनय को अशोक जीत लिए थे। देखिए यहाँ पे भी अ आ रहा है, अ से अभिनय, अ से अशोक वाजपेयी, ऐसे आपको याद करना है। अभिनय कौन जीते थे? अशोक जीत लिए थे। बस ट्रिक में से हमको याद कर लेना है, इसको रखना था, बस याद कर लेना है, एग्जाम में आएगा, छूटे मत, ठीक है। अगला है मछली। मछली क्या है? कहानी है। मछली क्या है? कहानी है। इसके लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। मछली अधिकतर कौन लोग खाते हैं? ऐसे पंडित जी लोग बोलते हैं हम लोग मछली नहीं खाते, बाबा जी बात है, पंडित जी बोलते हैं पंडित जी मछली नहीं खाते। इन सबसे बेसी देखे तो मछली कौन खाते हैं? शुक्ला लोग खाते हैं। शुक्ला पंडित में कुछ कास्ट होता है जिनको शुक्ला बोला जाता है। तो शुक्ला जी बहुत मछली खाते हैं। पंडित जी बोलते हैं मछली नहीं खाते। पंडित जी लोग ब्याह शादी कराते हैं, बोलते हैं मछली ही नहीं खाते। सबसे बेसी मछली तो वही खाते हैं। आपको ऐसे याद कर लेना है। मछली के लेखक कौन है? शुक्ला जी यानी विनोद कुमार शुक्ला, ठीक। चलिए अगला देखिए 11 नंबर, नौबत खाने में इबादत। किसमें? तो नौबत खाने में इबादत, ये है क्या? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा, ठीक है। देखिए इससे ट्रिक क्या बन रहा है? तो नौबत खाने में इबादत, ठीक। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्रा, ठीक है। इसको आपको ऐसे याद कर लेना है। नौबत खाने, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना खाने, क्या आ रहा है? खाने, नौबत खाने सबसे अधिक लोग कौन लोग खाते हैं? ऐसे याद कर लेना है। नौबत खाने मतलब खाने जो होता है सबसे बेसी कौन लोग खाते हैं? तो मिश्रा, ऐसे आपको याद कर लेना है। यतीन्द्र मिश्रा खाने बहुत अधिक खाते हैं। यतीन्द्र मिश्रा खाने अधिक खाते हैं, यतीन्द्र मिश्रा, ऐसा आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं, शिक्षा और संस्कृति। क्या है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक देखिए है क्या? तो शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। इसका लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, ठीक। इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इसका देखिए ट्रिक है आपको कि शिक्षा और संस्कृति सीखना है तो महात्मा गांधी से सीखिए। उनके इतना महान पुरुष बोला जाता है उनको, उनके इतना अच्छा शिक्षा और संस्कृति किसी के पास नहीं है, ठीक। ऐसे आपको याद कर लेना कि यदि आपको शिक्षा और संस्कृति सीखना है तो महात्मा गांधी से सीखिए। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते इसको। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो भीमराव अम्बेडकर मेहनत श्रम करके पढ़े थे, बहुत मेहनत श्रम करके का पढ़े थे, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। दूसरा 20 के दांत,
शर्मा जी लोग जो होते हैं उनका दांत 20 का होता है, ऐसे ही 20 होता है, दांतों में 20 होता है। भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मूलर। भारत से हम लोग मूल बातें सीख सकते हैं, मूल चीजें सीखते हैं, मूल चीज हम लोग जानते हैं, तो मैक्स मूलर ऐसे हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून कितना बढ़ता है? हम 1000 बार काटते हैं, नाखूनों का बढ़ता है, 1000 बार काट देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, गुणाकर मूल है। नागरी लिपि, नगर का जो लिपि होता है, लिपि कौन जिसमें गुण अच्छा हो वही ना पढ़ा जाता है, गुण अच्छा गुणाकर मूल है। बहादुर, जो लोग अमर होते, बहादुर लोग मरते हैं तो अमर होते हैं, बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं, मरते हैं तो अमर, अमर में उनका नाम लिखा जाता है, ठीक ऐसे। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा यदि आपको सीखना है तो राम जी से सीखिए, रामविलास शर्मा, उनके इतना अच्छा परंपरा किसी के पास नहीं था। अगला देखिए, जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत, सबसे अधिक जीतता कौन जीतता है? किसी भी चीज में कौन जीतता है? तो महाराज, महाराज यानी राजा लोग जीतते हैं, ऐसे कर लेना है। देखिए अगला है अभिनयो। अभिनयो देखिए, अ से आ रहा है, अ से अभिनयो, अ से अशोक। अभिनयो कौन जीते थे? अशोक जीत लिए थे, ऐसा आपको याद कर लेना। अ से अभिनयो, अ से अशोक। देखिए 10 नंबर है मछली। मछली पंडित जी लोग बहुत खाते हैं, शुक्ला, पंडित जी लोग में कुछ शुक्ला होते हैं, वो लोग मछली बोलते हैं। पंडित जी मछली नहीं खाते हैं, सबसे अधिक मछली लोग हम देखते हैं वही लोग खाते हैं, तो शुक्ला मछली, ठीक ऐसे याद करना है। नौबत खाने में बात होती है, खाने 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 सबसे अधिक लोग कौन खाते हैं? यतीन्द्र, ऐसे याद करना आपको, यतेंद्र मिश्रा खाने बहुत अधिक खाते हैं। आपको ऐसे आपको ट्रिक लगाना है, ठीक है। 12 नंबर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा, शिक्षा सीखना है या संस्कृति जाना है तो सबसे अच्छा कौन उसका ज्ञान देते हैं? तो महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति सीखना है तो महात्मा गांधी। चलिए फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला है आपका काव्यखंड। क्या है? काव्यखंड। काव्यखंड के जो लेखक के नाम का संदर्भ हम लोग देखेंगे। देखिए काव्यखंड में आपका पहला पाठ है राम बिनु तीर्थे जग जन्मा, और उसका दूसरा हेडलाइन होता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक। उसका लेखक कौन है? गुरु नानक। कौन है लेखक? कौन है इसका? तो गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक का लेखक है, ठीक। देखिए इसका ट्रिक बनता है राम बिनु तीर्थे जग जन्मा, मतलब राम नाम के बिना जीवन जग में कुछ भी संभव नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। बिनु तीर्था जग जन्म, बिना राम नाम के यहाँ पे कोई जन्म नहीं रहता है। तो राम नाम को गुरु से ज्यादा कोई नहीं जानता, ऐसे याद करिए कि राम नाम को गुरु से ज्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक। इसका ट्रिक बनता है। देखिए अगला है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, और दूसरा हेडलाइन होता है करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक। प्रेम ऐनी श्री राधिका। अब प्रेम, तो यहाँ पे आपको लेना है क्या? तो प्रेम ले लेना है। कौन? तो प्रेम से आपको इतना इंडिकेट करना है रस का खान है। प्रेम क्या है? रस का खान है, रस खान। प्रेम क्या है? तो रस का खान यानी रस खान, ठीक। तीसरा देखिए अति सुधो स्नेह कुमार। अति सुधो स्नेह का मतलब अति सहज होता है प्रेम का मार्ग, ऐसा कहा जा रहा है कि अति सहज होता है प्रेम का मार्ग। स्नेह मतलब प्रेम होता है, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? स्नेह इंडिकेट कर लेना है। इसके लेखक कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद इसके लेखक है। तो आपको इसमें स्नेह को क्या करना है? इंडिकेट। स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम होता है, ठीक। यहाँ पे आपको घनानंद, तो घनानंद यानी क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? आनंद। प्रेम में तो आनंद ही पे करता है, तो याद कर लीजिएगा कि अति सुधो स्नेह मतलब प्रेम का मार्ग अति सहज होता है, बहुत आनंदो आता है। हो गया आपका घनानंद, प्रेम में बहुत आनंद आता है, तो घनानंद। देखिए स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेम घन। क्या है? प्रेम घन। क्या है? प्रेम घन। स्वदेशी, स्वदेश का मतलब होता है अपना, खुद का देश। स्वदेश का मतलब खुद अपना देश होता है। अपना देश क्या है? प्रेम घन। प्रेम घन इसको आपको याद कर लीजिएगा ऐसे, इसको ऐसे याद कीजिएगा, प्रेम घर, प्रेम घर। अपना देश क्या है? प्रेम का घर है। अपना देश क्या है? प्रेम का घर है। स्वदेश मतलब प्रेम का, प्रेम घर यानी प्रेम घन, ऐसे आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखिए भारत माता। देखिए भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। देखिए इसको कैसे याद करना है? इसका ट्रिक बनता है भारत माता।
भारत माता। यानी देखिए, आप कहीं से भी देखिएगा तो पूरे भारत में राम जी जो हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट, उनका नाम बहुत लोग कहीं देखिए, अयोध्या मंदिर बना अयोध्या में मंदिर बनाया राम जी का, मतलब राम जी बहुत हाईलाइट है। यानी भारत राम जी की माता, यानी भारत माता, राम जी की माता, यानी पूरे भारत वासियों के माता है। तो भारत माता राम जी की माता कौन थी? तो सुमित्रा। ऐसे आपको याद कर लेना, इतना याद कर लेना, सुमित्रा। पूरे भारत की माता कौन? तो सुमित्रा, ऐसे याद कर लेना। यानी भारत तो राम जी, पूरे राम जी के माता, पूरे भारत वर्ष में जितने लोग हैं सबकी माता तो कौन? सुमित्रा। इतना याद कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक। 6 नंबर देखिए, जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र, इसमें आपको जन्म याद कर लेना है। जनतंत्र का जन्म का होता है, ये बताइए जन्म कब होता है? जन्म तो कभी हो जाता है, लेकिन जन्म मनाया कब जाता है? हैप्पी बर्थडे डे, यानी दिन में। जन्म मनाया कब जाता है? दिन में। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है क्या? दिनकर। जन्म कब मनाया जाता है? दिन में। रामधारी सिंह दिनकर, दिन मतलब दिनकर, ऐसे याद कर लेना आपको, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, चलिए अगला देखिए 7 नंबर, हिरोशिमा। कौन? हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? वात्स्यायन अगेन। इनका नाम बहुत बड़ा होता है, हीरानंद वात्स्यायन अगेन ऐसे कुछ करके होता है। तो हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? वात्स्यायन अगेन। कौन? अगेन, ऐसे एग्जाम में सिर्फ अगेन ऐसे करके रहता है। तो हीरो, इसमें आपको याद कर लेना, हीरो क्या याद करना है? हीरो। सबसे बड़ा हीरो कौन है? तो अजय है, इसको आपको अजय पढ़ लेना है। सबसे बड़ा हीरो अजय देवगन, ऐसे याद नहीं। सबसे बड़ा हीरो अजय देवगन। अजय से अगेय, अजय से क्या हो जाएगा? अगेय आपको क्या कर लेना? याद कर लेना। ठीक, अगला देखिए 8 नंबर, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, इसके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। अच्छा, ये आप बताइए, एक वृक्ष मतलब होता है पेड़। क्या पेड़ काटना अच्छी बात है? पेड़ काटना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं, पेड़ काटना अच्छी बात नहीं। ऐसे भी जो भगवान, जो ईश्वर भगवान लोग होते हैं, उसमें नारायण आप लोग सुने, वो नारद जी होते हैं ना। तो जब भी कुछ गलत होता है तो नारायण क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं, नारायण। कुछ भी गलत होता है तो कहते हैं ना कि नारायण। तो पेड़ काटना भी क्या है? एक गलत कार्य है, इसलिए नारायण। एक वृक्ष की हत्या यानी नारायण, यानी कुंवर नारायण, ऐसे याद कर लेना है। ठीक, चलिए अगला देखिए 9 नंबर, हमारी नींद। देखिए, नींद, हमारी नींद, हमको नींद लग गई, डंगवा, ऐसे याद कर ला, डंग। इतना आपको याद करना क्या? डंग। मान लीजिए डंग वाला, कुछ बजाने वाला आ गया, डंग वाला यानी बजाने वाला, ऐसे याद करना। हमारी नींद तो खूब लगी थी, हमारी नींद खूब लगी थी। डंग वाला आ गया, कुछ बजाने वाला आ गया, बस नींदे खूब गया। नहीं, हमारी नींद तो डंग वाला, कुछ बाजा वाला आ गया, हमारी नींद खराब हो गया, डिंग वाला हो गया। ठीक है, अगला देखिए 10 नंबर, अक्षर ज्ञान। अक्षर जैसे बोलते हैं क ख ग ऐसे होता है, अक्षर बोलते हैं। ज्ञान मतलब कुछ सीखना। तो अक्षर ज्ञान किनके पास था? अनामिका के पास था। ऐसे याद कर लेना है कि अक्षर का ज्ञान अनामिका मैम थी, उनके पास बहुत ज्यादा था। तो अक्षर का ज्ञान उनके पास बहुत अधिक थी। अक्षर ज्ञान अनामिका। अक्षर देखिए ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, अ से अक्षर, अ से अनामिका। अनामिका के पास अक्षर का ज्ञान बहुत अधिक था, ऐसे आपको याद कर लेना है। चलिए देखिए 11 नंबर है, लौट कर आऊंगा फिर। इसके लेखक कौन है? जीवनानंदन दास। किसका? तो लौट कर आऊंगा फिर। ठीक, चलिए इसमें रख लेते हैं हम लोग, लौट कर आऊंगा फिर, पूरा रख लीजिए। कोई भी व्यक्ति लौट कर आना चाहता है कहाँ? अपने जीवन में ही लौट कर आना चाहता है। दूसरे किसी मतलब जीव के जो होता है ना उस शरीर, चाहे दूसरे किसी में नहीं लौट कर आना चाहते। कोई भी मर जाता है या मरता होता है, सोचता है कब हम अपने मतलब जीवन में आ जाए। कोई भी मरता है तो कहता है हम जीवन में फिर आना चाहते हैं। आना कहाँ चाहते हैं? लौट कर फिर आएंगे, लेकिन अपने जीवन में ही लौट कर आएंगे। ऐसे आप याद करना है, जीवनानंद दास। ठीक, इसका देखिए लास्ट 12 नंबर है कि मेरे बिना तुम प्रभु। तुम देखिए, तुम जो होता है ना अपने से छोटे व्यक्ति को, ऐसे आपको याद, इसमें आपको तुम रख लेना है। तुम प्रभु, इतना आपको याद कर लेना है, तुम प्रभु।
तुम प्रभु, अपने से छोटे व्यक्ति को तुम कहा जाता है। क्या भगवान हमसे छोटे हैं? क्या आपसे छोटे हैं भगवान? उनको तो हम लोग तुम नहीं बोल सकते हैं। भगवान कहते हैं रे नर मारिया, रे नर मारेंगे तुमको। अपने से छोटे को ना तुम बोलते हैं, भगवान को तुम बोलेंगे तो भगवान क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तो बोलेंगे रे नर मारिया, मतलब मारेंगे तुमको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग वारिका से देखते हैं। किससे देखते हैं? वारिका से देखते हैं लेखों के ना ट्रिक। देखिए पहला पार्ट है आपका वारिका में दही वाली मांगवा। क्या है दही वाली मांगवा? लेखक कौन है? श्रीनिवास। लेखक कौन है? श्रीनिवास। देखिए इसका ट्रिक क्या बनता है? दही वाली मांगवा। मांगवा दही कहाँ बेचती थी? तो निवास पे। कहाँ बेचती थी? अपने निवास स्थान पे। अरे घर के अगल बगल निवास से होता है, अपने निवास पे बेचती थी, ऐसे याद कर लेना है। ठीक, देखिए अगला है ढहते विश्वास। इसका लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता। सातकोड़ी यानी सातकोड़ी होता। तो जो विश्वास होता है, विश्वास आपको याद कर लेना है। विश्वास टूटता है कितने भागों में? तो 7 कोण यानी 7 भागों में टूटता है। विश्वास जब टूट जाता है कितना बढ़ जाता है? 7 कोण यानी 7 भागों में बढ़ जाता है। ऐसे आपको क्या करना है? याद कर लेना है, 7 करके ऐसे ट्रिक कर लेना। तीसरा है आपका माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकरण। कौन है? ईश्वर पेटलीकरण। इसमें आपको याद कर लेना है माँ ईश्वर स्वरूप होती है। माँ क्या होती है? माँ जो होती है ईश्वर के स्वरूप होती है। ठीक, अगला देखिए 4 नंबर नगर के लेखक कौन है? सुजाता। तो आपको याद करना है कि हमारी नगर में एक सुजाता नाम की लड़की थी। हमारी नगर में एक सुजाता नाम की बहुत सुंदर लड़की थी। ऐसा याद कर लीजिए, याद हो जाता है जल्दी से। नगर जो होता है, नगर में सुजाता नाम की बहुत सुंदर लड़की थी। ठीक, 5 नंबर देखिए धरती कब तक घूमेगी। लेखक कौन है? सांवरदैया। धरती कब तक घूमेगी, लेखक कौन है? सांवरदैया। देखिए इसका ट्रिक आपका बनता है कि धरती कब तक घूमेगी? तो साल भर। सांवर से साल भर। धरती कब तक घूमती है? सालों भर धरती घूमते रहती है, तो सांवरदैया। धरती कब तक? तो साल भर यानी सांवरदैया। साल भर यानी सांवरदैया। चलिए वीडियो समाप्त होता है इतना ही पे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।